नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी ऑनलाइन पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम क्या है। तो इसमें उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम हो जाएगा लेक मंजला, लेक टिमसा, लेक ग्रेट बीटर लेक, लिटिल बीटर लेक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ऑप्शन डी हो जाएगा। तेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा ओर पड़ने वाली झील का सही क्रम है लेक मंजला, लेक टिमसा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टाने का उदाहरण नहीं है। तो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट चट्टानें रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। इन्हें आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है, अतः इसे प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इन चट्टानों में जीवों या जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। तो आग्नेय चट्टानों का निर्माण मैग्मा के ठंडा होकर जमने से होता है, अतः इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो केमानगुड्डी कर्नाटक ये सही सुमेलित है, सिंहभूमि सही सुमेलित है, और मयूरभंज उड़ीसा, सिंहभूम झारखंड ये भी सही सुमेलित है, मयूरभंज उड़ीसा ये भी सही सुमेलित है। यहाँ पे ए ऑप्शन बैलाडीला सुमेलित नहीं है। बैलाडीला में लौह इस्पात का प्रसिद्ध खदानें हैं, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। तो ऑप्शन हो जाएगा ये। सॉरी, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट है दोस्तों, किशनगंगा एक सहायक नदी है। तो किशनगंगा एक झेलम की सहायक नदी है किशनगंगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग के पास कृष्णसर किशनसर झील है। यह 245 किलोमीटर की यात्रा करते हुए पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी में मिल जाती है। किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। इसमें कुल 245 किलोमीटर के मार्ग में से 50 किलोमीटर भारतीय नियंत्रण और शेष 195 किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। तो किशनगंगा किसकी है सहायक नदी? तो झेलम नदी की है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य है। तो विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य पुनर्निर्माण हेतु ऋण देना इसका उद्देश्य है। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स शहर में वैश्विक नेताओं की घोषणा के पश्चात 1945 ईस्वी में हुई। 1945 विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों की नीति सुधार कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के निर्माण के लिए ऋण देना है।
जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य सभी देशों की नीति कार्यक्रमों के लिए ऋण प्रदान करना है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है तथा वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 189 है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या जो है 189 है विश्व बैंक का, ठीक है। एवं डेविस मालपास वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, डेविड मालपास इसके वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो छठवें का डी हो जाएगा, ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है उत्तर प्रदेश, यूपी में नीचे पड़ जा रहा है इसलिए मैंने लिख दिया है। तो जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 15 करोड़ 53 लाख है, 53 लाख है। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998-99 में किया गया था। ऑप्शन सी होगा। अगस्त 1998 में की गई इसकी शुरुआत, इस योजना की शुरुआत, जिससे किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण लेने में सुविधा हो सके। इस स्कीम की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा होती है, पर स्कीम का क्रियान्वयन तथा इसके अंतर्गत किसानों को ऋण की व्यवस्था सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा होती है। इसके माध्यम से किसानों को ऋण देने में सर्वाधिक भागीदारी सहकारी बैंकों की है। तो यह हो जाएगा 98-99। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें दलहनों का उत्पादन सर्वाधिक है? किसमें दलहनों का उत्पादक सर्वाधिक? तो दलहन का उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद राजस्थान में, उसके बाद मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश आते हैं। भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। तो सबसे सर्वाधिक दलहन उत्पादन राज्य जो है, उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। इसके बाद राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश आते हैं। भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में स्थित है। भारत दलहन में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक देश है। वर्ष 2017-18 के चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार शीर्ष दलहन उत्पादक राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। ऑफ इंडिया के प्रवर्तक एनएससी के यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे।
उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति की अनुशंसा पर वर्ष 1992 में की गई थी। इसके प्रवर्तकों में भारत सरकार के अतिरिक्त प्रमुख रूप से IDBI, LIC, GIC तथा SBI हैं, जबकि अन्य प्रवर्तक ICICI, IFCI, SHCIL, BBI कैपिटल मार्केट लिमिटेड हैं। तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फेरवानी समिति की अनुशंसा पे फेरवानी समिति की अनुशंसा पर की गई थी 1992 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो ये हो जाएगा 10वें का बी, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, जो संविधान में 7वीं अनुसूची में दिए गए हैं, संघ द्वारा लगाया गया और वसूला जाता है, परंतु प्राप्त आय के कुछ अंश राज्यों को दिया जाता है। इस प्रकार के कर हैं कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर, उत्पाद शुल्क आदि। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तो किसे आईने अकबरी कहा जाता है? तीसरे भाग को अकबरनामा के तीसरे भाग को आईने अकबरी कहा जाता है। अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल 1591 से 1598 में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। यह 3 जिल्दों में बांटा है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस सल्तनत के प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? निम्नलिखित किस सल्तनत के शासक ने प्रशासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। शासन में स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था फिरोज तुगलक ने। फिरोज के शासनकाल में व्यापक भ्रष्टाचार था। सुल्तान का वजीर खान ने जहां मकबूल एवं स्वयं ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था, किंतु ऐसा वजीर भी भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ था। अफीक एक ऐसे घुड़सवार का जिक्र करता है जिसे सुल्तान ने अपने खजाने से 1 टका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज में अपने घोड़े पास करवा सके। तो इस तरह फिरोज शाह तुगलक स्वयं घूसखोरी को प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को ब्राह्मी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय 1774 में गठित किया गया
और सर इलिजाह इम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा चैम्बर्स लिमस्टर ऑफ और हाइड कनिष्ठ न्यायाधीश नियुक्त हुए। तो ऑप्शन हो जाएगा 14 का सी, इलिजा इम्पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ आंध्र प्रदेश में, 15 का ये हो जाएगा। प्रारंभ गांधीवादी नेता व विचारक विनोबा भावे द्वारा किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य भू सुधार तथा भूमिहीनों को भूमि का आवंटन करना था। इस आंदोलन के तहत 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में दान स्वरूप प्रथम ग्राम प्राप्त हुआ और यहीं से इस आंदोलन का शुभारंभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, तारकनाथ दास आदि के द्वारा की गई। इसके संस्थापक लाला हरदयाल को उनके अधिक योगदान के कारण माना जाता है। इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे। इन्होंने एक पत्रिका गदर निकाला जिनके नाम पर इस पार्टी का नाम गदर पड़ा। सैन फ्रांसिस्को में आंदोलन के मुख्यालय का नाम युगांतर आश्रम था। तो 16वें का डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 में 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। प्रेस अधिनियम, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 बोलते हैं, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया और इसे राजद्रोही लेखों को दबाने और दंडित करने में सफल अस्त्र बनाया। नेक्स्ट है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 17वें का डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नाइट्रोजन नहीं है, बाकी सब ग्रीन हाउस गैस, ये सारे ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट है दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को वे इस संसार से विदा हो गए। इस वाक्य का काल कौन सा है? ये हिंदी का क्वेश्चन है। तो इस वाक्य का काल तो 19वां जो है, इस वाक्य का काल हो जाएगा, ये हो जाएगा सामान्य भूतकाल है। इसमें है सामान्य भूतकाल, जिससे क्रिया के व्यापार के बीते हुए समय में समाप्त होने की सामान्य सूचना मिलती है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे बालिकाओं ने गीत गाए, तो उसे विदा हो गए, मतलब
वो समय बीत चुका है, तो यहाँ पे सामान्य भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट है वे बुद्ध वे वृद्ध, यहाँ पे वृद्ध है, वे वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें हो जाएगा वृद्ध जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा वृद्धा भाववाचक संज्ञा है। तो ये वृद्ध को ही पूछ रहा है, वृद्ध होते हुए भी मन से युवा थे, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है, वृद्ध के बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक उत्तर देना है। तो क्वेश्चन हम पहले देखेंगे फिर आंसर देंगे। संयोग का विलोम क्या होगा? संयोग का जो है विलोम वियोग हो जाएगा, बाकी सब गलत है। संयोग का वियोग हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इक प्रत्यय का प्रयोग अत्यधिक अत्यधिक में नहीं हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अत्यधिक में नहीं हुआ। इक प्रत्यय जब किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो उस शब्द का प्रारंभिक स्वर में इस प्रकार परिवर्तन हो जाता है, जैसे अ आ ई ए हो जाता है, और आता तो आ हो जाता है, उ ओ हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे समाज है, समाज है तो समाज का सामाजिक हो जाएगा, सामाजिक, सामाजिक हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कुटुंब है तो कुटुंब का कौटुंबिक हो जाएगा, समूह है तो सामूहिक हो जाएगा। तो यहाँ पे इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है यड़ संधि है, अत्यधिक में यड़ संधि है, तो इसका हो जाएगा अति धन अधिक, अति धन अधिक, इसमें यड़ संधि है, यड़ संधि, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों उपाध्याय शब्द में उपसर्ग है, तो उपाध्याय शब्द में उप और अधि उपसर्ग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, जैसे उपाध्याय में उप धन अधि, अधि उपसर्ग है, उपसर्ग प्लस आय, प्लस आय, उपधन अधिधन आय, उपाध्याय। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपाध्याय में उपसर्ग है, ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी स्वयं भी सामूहिक रसोई घर में भोजन करते थे, रेखांकित पद में समास कौन सा है? तो इसमें रसोई घर के बारे में पूछा है रेखांकित पद में। तो रसोई घर जो है वो संप्रदान तत्पुरुष समास है, ये है संप्रदान तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर, समास का दूसरा पद प्रधान होता है, रचना की दृष्टि से रसोई घर शब्द यौगिक शब्द है, तो इसका हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास।
इसमें द्वितीय पद प्रधान है, संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट होगा पंक्ति शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से है। तो पंक्ति शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से तत्सम है। तत्सम तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत के समान हैं, हिंदी में भी संस्कृत के रूप में समान ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे पंक्ति पंगत तद्भव होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंसर देना है 26 से 28 तक का। पीपुल केम टू वजीर फ्रॉम ऑल प्लेसेस बिकॉज ही वाज। तो इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है। और कैम वजीर हियर नेम पर्सनली। तो वो वजीर जो है जज अच्छा करता था, इस वजह से यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट ए मैन योर अपीयरेंस जस्ट आफ्टर यू हैड ए कोट फॉलोड। वजीर हैड लर्न टू ट्रूथ। हाँ, यहाँ देखिए, द वाइज ओल्ड वजीर was famous for his judgment and people came to him for justice from all part of the country। तो his judgment यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट पैराग्राफ में ऊपर ही दिया हुआ है। पीपुल केम टू वजीर फ्रॉम ऑल प्लेसेस बिकॉज ही was ए वाइस जज। तो ऑप्शन हो जाएगा 26 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द अदर मैन। तो दो आदमी उसके पास आए जजमेंट के लिए, जो एक ही घोड़े को दोनों कह रहे थे मेरा है मेरा है। यहाँ पे देखिए, वन डे टू मैन केम टू हिज कोर्ट एंड क्लेम्ड ओनरशिप ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड लुकिंग हॉर्स। तो यहाँ पे देखिए, वन ऑफ द मैन, एक आदमी जो है, was tall, very well dressed and soft spoken, पहला व्यक्ति था। and other one I was just the opposite। मतलब एक व्यक्ति तो लंबा, वेल ड्रेस्ड और सॉफ्ट, मतलब मीठा बोलता था, और दूसरा जो है, इसके बारे में डिटेल नहीं दिया है दूसरे के बारे में, लेकिन जस्ट अपोजिट कहा है। तो जस्ट अपोजिट मतलब यहाँ पे हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा। इल ड्रेस्ड, शॉर्ट स्टेचर्ड, लाउड वॉइस्ड, ऑप्शन ए, उसका ऑपोजिट यही हो जाएगा। वेल ड्रेस्ड है, उसका टॉल है और सॉफ्ट वॉइस्ड है, तो यहाँ पे लाउड वॉइस्ड है होगा, शॉर्ट स्टेचर्ड होगा, इल ड्रेस्ड होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हाउ डिड द वजीर डिस्कवर्ड द रियल ओनर ऑफ द हॉर्स। तो इसमें स्टोरी है कि एक घोड़े को दो आदमी थे, वो दोनों बोल रहे थे कि मेरा घोड़ा है मेरा घोड़ा है। तो वजीर को जो है जजमेंट करना था, इसमें जो है वजीर को जजमेंट करना था कि घोड़ा किसका है। तो रियली में उसने अपने मंत्रियों से कहा, वजीर, कि ये आप लोग घोड़े को छोड़ दो, जो इसका फॉलोड करेगा, जो इसके पीछे जाएगा, वो घोड़ा उसी का होगा। तो 28 का हो जाएगा, बाय नोइंग
whom the horse followed। ऑप्शन सी होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है लीव द हॉर्स फ्री एंड सी whom it followed, it went after you। तो यहाँ पे इसी से पता चलता है दिस हिंट वाज एनफ फॉर मी। तो कौन उसको फॉलो करता है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 28 का सी हो जाएगा, बाय नोइंग होम द हॉर्स फॉलोड। नेक्स्ट है दोस्तों डायरेक्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द बिलो गिवन वर्ड सेंटेंसेस। द पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड एज। तो ये उसको कहा जाएगा ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट। The person who knows everything is called as omniscient। omnipresent किसको कहा जाएगा, तो omnipresent जो है present everywhere at the same time। सब जगह present रहे एक ही समय में उसको omnipresent कहेंगे। omnipotent, omnipotent उसको कहेंगे having total authority or having the ability or skill to do everything। इसके पास सब कुछ करने का स्किल हो तो उसे कहेंगे ओमनीपोटेंट। ओब्लिवियस, ओब्लिवियस ए पर्सन हु इज अनवेयर ऑफ एवरीथिंग, उसको ओब्लिवियस कहेंगे। ए पर्सन हु इज अनवेयर ऑफ एवरीथिंग, तो उसको ओब्लिवियस कहेंगे। तो इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों डायरेक्शन, यूज सुटेबल प्रोपर्शन preposition, use suitable preposition in the following sentences if none of the preposition used in the sentence, then choose D as your answer। They walked slowly the woods, गैप है the woods at night। तो they walked slowly, यहाँ पे across नहीं होगा, along नहीं होगा, तो अगर नहीं यहाँ सुटेबल होगा तो नन ऑफ दिस कहेंगे, लेकिन यहाँ पे थ्रू होगा, ऑप्शन ए होगा। दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड एट नाइट। तो यहाँ पे थ्रू हो जाएगा। थ्रू मीन्स फ्रॉम वन एंड और साइड ऑफ समथिंग और द अदर। दे वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड एट नाइट। इस तरह दोस्तों हमारा यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन आइकॉन बेल को दबा लें, जिससे जो भी नए वीडियो और नए अपडेट्स हों वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और दोस्तों हम हमारे वीडियो को अधिक से अधिक से शेयर करें, जिससे और लोग भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।